किसान भाइयों, क्या आप भी भेड़ पालन शुरू करना चाहते हैं या फिर इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए कामगर होगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे सरकार की 2025 में भेड़ पालन को बढ़ावा देने वाली जबरदस्त स्कीमों के बारे में, जिनसे आप ले सकते हैं लाखों रुपए का लोन, वो भी कम ब्याज और बिना गारंटी पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप भी जानते हैं कि भेड़ पालन के लिए सरकार 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी लोन दे रही है और कुछ राज्यों में भेड़ पालन खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी भी दे रही है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे आखिर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ फार्मिंग के लिए वास्तव में गजब हो सकती है और किस प्रकार आपको लाभ मिलेगा, क्या इसकी पात्रता रहेगी, आवेदन कैसे किए जाएंगे, ये सारे पॉइंट एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहली सब्सिडी योजना का नाम है नाबार्ड सिप फार्मिंग लोन स्कीम। इस स्कीम में सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड भेड़ पालन योजना के बारे में। दोस्तों, ये योजना देश भर के किसान और ग्रामीण युवाओं को भेड़ पालन शुरू करने के लिए आसान लोन और सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना में आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 25% से 33% की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप SC ST से है तो फिर आपकी सब्सिडी 50% मिलेगी। अगर जो आपको लोन मिला है 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बीच, इस लोन को चुकाने के लिए 5 से 7 साल का टाइम दिया गया है, यानी 5 से 7 साल के बीच आप इस लोन को चुका सकते हैं। बात करें इस लोन को लेने के लिए पात्रता की, तो आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सभी भारतीय ग्रामीण नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, यानी शहरी नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। भेड़ पालन यूनिट की एक योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी तो आप इस लोन का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रोसेस की बात करें तो ये आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर नाबार्ड पोर्टल है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर भी अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। अब नंबर 2 योजना है पशुपालन विभाग योजना, जिसे एनिमल हस्बेंड्री सिप फार्मिंग लोन स्कीम कहा जाता है। भारत सरकार के पशुपालन विभाग के तहत हर राज्य की अपनी अपनी भेड़ पालन योजनाएं चलाई जाती है, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी में राज्य सरकार की ओर से भेड़ पालन योजनाएं चलाई जाती है। इनमें भेड़ों की आप खरीद कर सकते हैं, शेड निर्माण का काम कर सकते हैं, चारा भंडारण और दवाई जैसी सुविधा के लिए सब्सिडी दी जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में भेड़ खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी देती है। वहीं राजस्थान में 10 भेड़ों पर आपको 75,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बात करें तो वहां पर सब्सिडी का फायदा 40% का दिया जाता है। अब यह बात अगर जाननी है कि आपके राज्य में सब्सिडी मिल रही है या नहीं, तो आप पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं या फिर राज्य की पशुपालन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी सब्सिडी दी जा रही है और कौन इस सब्सिडी को आपके बैंक खाते में जारी करेगा। अब नंबर 3 स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आपको PMEGP लोन स्कीम है जो भेड़ पालन के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप भेड़ पालन व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आप PMEGP लोन स्कीम से भी लोन ले सकते हैं। इस लोन के लिए आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। यहाँ पर जो सब्सिडी है वो आपको 15% से 35% के बीच दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिना गारंटी पर लोन दिया जाता है, लेकिन कुछ आवश्यक शर्तें होती है जिनको आपको पूरा करना होता है। तो शर्त में पहली है कि आपकी आयु 18 साल होना जरूरी है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है। न्यूनतम आपकी 8वीं पास मार्कशीट होना चाहिए, पहले से कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए। तो आप इस बिना गारंटी पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आवेदन प्रोसेस की बात करें तो आप PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर DIC या खाद्य बोर्ड से आप संपर्क करके इसका आवेदन कर सकते हैं। नंबर 4 स्कीम की बात करें जिसका नाम है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। यह स्कीम भी पशुपालन और जानवरों की सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके लिए सरकार चलाती है पशुधन बीमा योजना। यानी दोस्तों, अगर आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पशु मर जाते हैं या बीमार होने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में सरकार बीमा क्लेम करती है। तो इसमें आप पशुधन बीमा योजना में आप सब्सिडी का फायदा 50% तक ले सकते हैं। यानी आपके भेड़ की कीमत अगर 15,000 रुपए है तो आपको 7,500 रुपए का बीमा क्लेम मिल जाएगा। दुर्घटना हो या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो बीमा क्लेम दिया जाता है। कैसे इसका आवेदन करना है, तो नजदीकी पशुपालन विभाग के आधिकारिक ऑफिस या फिर बीमा एजेंसी से संपर्क करके इसका आवेदन प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि 2025 में सरकार भेड़ पालन को लेकर कितनी गंभीर है। नाबार्ड लोन हो या फिर राज्य सरकार की सब्सिडी लोन स्कीम हो या
फिर पीएमईजीपी के जरिए बिजनेस लोन हो, हर स्तर पर किसानों को मदद दी जा रही है। अब आपकी बारी है, योजना का सही चुनाव करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और सरकारी लोन स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। भेड़ पालन में भविष्य जरूर है और सरकार आपके साथ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कि कौन सी योजना आपके लिए सही रहेगी, और ऐसी जानकारी भरे वीडियो चैनल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो में हम एक बार फिर बताएंगे आपको ऐसी लेटेस्ट और नई जानकारियां, जिससे किसान पशुपालन पर विशेष रूप से जुड़े रहे और अपने बिजनेस के अच्छी तरह से चला सके। थैंक यू, धन्यवाद।